नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त संभल हिंसा को लेकर जमकर सियासत की जा रही है। उपद्रवियों पर भी सीएम योगी का चाबुक चलना शुरू हो गया है और इसको लेकर विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। योगी आदित्यनाथ के डीए वाले बयान पर सपा और कांग्रेस दोनों ने ही यूपी सरकार और योगी पर हमला बोला, लेकिन अब सीएम योगी ने एक और बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बाद से सारे विपक्षियों में हड़कंप मच गया है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के किस बयान से सपा कांग्रेस के साथ अन्य सियासी दलों का चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भड़की हिंसा को लेकर कई चीजों से जोड़ा जा रहा है। कहीं एक तरफ इसको धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार और योगी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच संभल हिंसा के दौरान हुए हंगामे को लेकर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। हिंसा में हुए संपत्ति के नुकसान, प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने वाले सभी अपराधियों को लेकर भी सीएम योगी के तेवर सख्त हो गए हैं। इस बीच जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर सियासी पारा बढ़ गया है। अब वहीं इसके बाद योगी के जिन्ना वाले बयान से भी सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामायण मेले का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी ने बांग्लादेश और संभल मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर के सिपह सलार ने 500 साल पहले जो अयोध्या और संभल में किया था, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। इन तीनों की प्रकृति एक है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना अपराधियों और गुंडों का संरक्षण पाए इनकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे बिना पानी के मछली की। योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि राम मनोहर लोहिया राजनीति के आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि सच्चा समाजवादी वही है जो संपत्ति के लोभ से मुक्त हो, लेकिन आज की समाजवादी तो परिवारवादी हो गई है। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे किसी मछली की पानी के बिना, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। ये लोग लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन उनके एक भी आदर्श को जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। योगी का विपक्षी परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश को बंटने मत दो। अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने है। सीएम ने शुक्रवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में अंबेडकर महासभा में कहा कि आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बांग्लादेश में जिन्ना का जिन रहेगा, तब तक इस तरह की अराजकता होती रहेगी। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण होता रहेगा। ये पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था, उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने 1946-47 में ही जनता को इसको लेकर आगाह कर दिया था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए। अगर ये हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हजरतगंज स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आज कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, वो समाज में झूठ फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उस समय हैदराबाद के निजाम और उनके रजाकारों द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे,
तो चुप थे। उस दौरान उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। उस समय भी बाबा साहेब अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था कि हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों जिन पर अत्याचार हो रहा है वो निजाम की रियासत को छोड़कर महाराष्ट्र की ओर चले जाएं, लेकिन अपना धर्म और मत ना बदलें। योगी ने कहा कि वहीं हैदराबाद के निजाम और पाक परस्त जिन्ना के लोगों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए बाबा साहेब के प्रलोभन को देने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योगेंद्र नाथ मंडल की बातों में आकर जो लोग बहक गए थे वो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार सह रहे हैं। ये नजारा आज हम सभी के सामने है। सीएम योगी ने कहा कि साल 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी तादाद में आबादी थी। बांग्लादेश में 1971 तक 22% हिंदू रहते थे, वो आज घटकर 6 से 8% ही रह गए हैं। योगी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो लोग जो हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक बनाकर उनका शोषण करते आए हैं वो बांग्लादेश की घटना पर मौन है। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि वो सच स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और सच बोल तक नहीं पा रहे हैं। उनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए वो बांग्लादेश के दृश्य पर मौन है। ये लोग सिर्फ संविधान के प्रति ढोंग कर सकते हैं। उन्होंने बाबा साहेब के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं रखा है। इससे पहले भी इन्होंने बाबा साहेब के मूल संविधान पर कुठारघात करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना उनकी आत्मा होती है और कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना से उनकी आत्मा हटाने का काम किया है। साल 1975 में देश में आपातकाल लागू करके बाबा साहेब का अपमान किया था। आज भी कांग्रेस यही कर रही है। कांग्रेस समिति हुई भंग। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस में नए सिरे से बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रदेश कमेटी सभी जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार देर रात यूपी संगठन को भंग करने का आदेश दिया। पिछले दिनों कांग्रेस केंद्रीय कमेटी की बैठक में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राज्यों में प्रदेश से लेकर ब्लॉक लेवल तक पुनर्गठन का निर्देश दिया, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही की गई। कांग्रेस ने अब अपने यूपी संगठन को पूरी तरह से भंग करने का आदेश दे दिया है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के एजेंडे के तहत टीम को दोबारा से बनाया जाएगा। राहुल गांधी सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जिसके चलते दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग को उत्तर प्रदेश संगठन में जगह देने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति को भंग किए जाने पर अजय राय ने इसको सही करार दिया है। उनके मुताबिक इस संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे। अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर हम सब नए पुराने का सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे और आज प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश की तरक्की और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सदन से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने सामूहिक तौर पर प्रस्ताव पारित करके आलाकमान को भेजा था, जिसके बाद ये फैसला हुआ है। हमारी जो कमियां हैं उसे ठीक करके हम आगे बढ़ेंगे। देश, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश थी कि संभल में हुए अत्याचार और अन्याय को बाहर न आने दिया जाए। वो चाहते थे कि हिंसा की सच्चाई सामने न आए। यही कारण है कि पहले हमें संभल जाने से रोका गया, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी रोका गया। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ जिस तरह संभल हिंसा को लेकर कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे विपक्षियों के मन में उनके वोट बैंक को लेकर डर बैठ गया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं।
मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।